तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एक न्यू टॉपिक, जिसमें मैं क्लास 8 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यानी कि एक पूरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 8 में। एक्चुअली क्लास 8 में या किसी भी क्लास में आप चले जाइए, वहाँ पे जितने भी चैप्टर्स हैं उनको काफ़ी सोच समझ के रखा गया है, जिस वजह से वो सारे ही चैप्टर क्या हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चैप्टर के बारे में अगर आप रीड करने के लिए मतलब आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं किसी चैप्टर को, तो उसको पहले उसकी मतलब बेसिक्स जान लीजिए, उसकी इंपॉर्टेंस जान लीजिए कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, भले ही थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको जो पूरी क्लियरिटी है चैप्टर्स की वो मिल जाएगी। ठीक है, कि इस चैप्टर को हमारे सिलेबस में रखा ही क्यों गया है और इसको हमें पढ़ना क्या है, इसकी हमारी जो डेली लाइफ है उसमें क्या इसकी मतलब क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो देखिए ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज ऑफ आपकी क्या है कि मतलब देखिए ये हर किसी की लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जब बाकी सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, जैसे आपने सेल पढ़ा होगा। ठीक है, सेल के बाद आपने देखा होगा सेल से क्या बनता है, जब बहुत सारी सेल मिल जाती है तो उससे टिश्यू बनता है। ठीक है, और टिश्यू के बाद बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपने सुन रखा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो हम लास्ट में इसके जो टर्म यूज कर रहे हैं वो सिस्टम यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग मतलब ग्लैंड के ऊपर बात करते हैं, अब ग्लैंड क्या होती है, सबसे पहले देखिए ऑर्गन आप लोग जानते हैं क्या होते हैं। ठीक है, कि ऑर्गन क्या होते हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा मतलब बता रहा हूं, अगर आपने पुराना जो नहीं पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि देखिए सबसे पहले हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, मैं एक चीज ऐसे बना देता हूं, मान लीजिए ये क्या है, ये एक सेल है। ठीक है, मैं एक सेल बना रहा हूं, जैसे एक अगर घर बनता है तो घर कैसे बनता है आपको मैं बता दूं। घर कैसे बनता है, एक ब्लॉक होता है। ठीक है, पहले उस ब्लॉक रखा था, फिर बहुत सारे ब्लॉक होके क्या करते हैं, एक दीवार बनाते हैं, एक दीवार बनती है, उसके बाद पूरा एक घर बन जाता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में सेल होती है। ठीक है, तो पहले एक सेल, इससे बाद बहुत सारी सेल इसको ऐसे मिलती रहती है, ऐसे ऐसे मिल जाती है, यहाँ पे मिल जाती है ऐसे ऐसे सेल करके। फिर जो सेल एक जैसी दिखती हैं और जिनका काम एक जैसा होता है वो मिलकर टिश्यू बना लेती है। क्या बना लेती है, टिश्यू बना लेती है। ओके, फिर टिश्यू से क्या बन जाता है, टिश्यू जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो उनसे ऑर्गन बन जाता है। जैसे आपका हार्ट, जो आपका दिल है वो एक ऑर्गन है। ठीक है, तो ऑर्गन की हाँ आप अगर अपनी बुक्स में उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, या आप इसको गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिएगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम लगाते हैं, लास्ट में हम सिस्टम लगाते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सिस्टम हम क्यों लगाते हैं, मैं अपनी वीडियोस में काफी बार बता चुका हूं कि सिस्टम हम इस वजह से लगाते हैं। देखिए जब भी आप कंप्यूटर पढ़ते होंगे तो कंप्यूटर को आपने काफी बार बोला होगा कि अरे सिस्टम को बंद कर दो, सिस्टम को ऑन कर दो। सिस्टम हम इस वजह से लगाते हैं कि कंप्यूटर में जितने भी पार्ट हैं, कंप्यूटर में चाहे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, स्पीकर हो गया, या खुद उसका मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ये सारे पार्ट ऐसे हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप उसमें से कोई एक भी पार्ट निकाल लेंगे ना, मान लीजिए आपने कीबोर्ड निकाल लिया, तो आप कंप्यूटर का अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे, मतलब अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। इस वजह से हम लोग सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम लोग सिस्टम का यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अब इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ग्लैंड के ऊपर। ग्लैंड क्या होती है देखिए, और ग्लैंड हम लोगों को पढ़ना ही क्यों होता है। देखिए जब आप मैं आपको एक कंडीशन देता हूं कि आप मान लीजिए एक सड़क से जा रहे हैं और आपके पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है। ठीक है, तो उस समय आपकी क्या होगी, उस समय जो आपकी जो हार्ट मतलब जब आपका हार्ट का धड़कना है, ठीक, हार्ट बीट है, वो क्या होगी, काफी तेज हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां पर आपको खतरा महसूस होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मतलब जब आप कोई ऐसा मान लीजिए आप कोई टेस्ट देने वाले होते हैं या आपका इंटरव्यू होता है, तो आपको मतलब तब आपको पसीना बहुत तेज आ रहा होता है। तो इसमें ऐसा क्या होता है कि मतलब आपकी बॉडी ऐसा क्यों करती है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उस समय से मतलब जब भी आप ऐसी खतरे वाली स्थिति में आ जाते हैं या सिचुएशन में आ जाते हैं, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है। देखिए मान लीजिए मैं पहला अपना एग्जांपल उठाता हूं कि जब भी आप किसी एक सड़क से जा रहे हैं और पीछे आपके एक डॉग पड़ गया है, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि आपकी हार्ट बीट है वो तेज हो गई है और आप जो नॉर्मल दौड़ते थे उससे आप ज्यादा तेज दौड़ पा रहे हैं। ठीक है,
तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वहां से क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोन्स निकाल देती है, ठीक है। हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं जिस वजह से हमारी बॉडी की जो नॉर्मल बॉडी, मतलब जैसे अभी आप मेरी वीडियोस को देख पा रहे हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, आप बिल्कुल शांत बैठे हो तो आपके हार्ट बीट भी अपनी नॉर्मल रेट से धड़क रही है। लेकिन अभी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जहां पे आपको भागना पड़ रहा है, आपको डर लगे, तो आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाएगी, पसीना काफी तेज आने लगेगा। तो ये जो सारे काम कर रही हैं ये ग्लैंड कर रही हैं। ग्लैंड कैसे कर रही हैं? ग्लैंड देखिए हार्मोन्स को सेक्रेट करती हैं और क्या करती हैं, जिस वजह से आपकी जो बॉडी है उसमें एबनॉर्मल चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि हार्ट बीट कैसे चेंज हो रही है, मेरे पसीना इतनी कस के क्यों आ रहा है, तो ये सारे जो काम है वो ग्लैंड करती है और हमारा नर्वस सिस्टम करता है। आपको आई होप नर्वस सिस्टम के बारे में पता हो कि आप कुछ भी रिस्पॉन्स करते हैं वो नर्वस सिस्टम की वजह से ही कर पाते हैं। जैसे आपने इस वीडियो को देखा तो आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, तो आपकी आंखें क्या है, एक सेंस ऑर्गन है जिसने मतलब उसने सेंस किया। आंखें क्या है, सेंस ऑर्गन है, ठीक है। और आपकी टंग क्या है, सेंस ऑर्गन है। आपने कोई भी खाना खा, आप मान लीजिए खाना खा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बीच में मान लीजिए मिर्च पड़ गई तो आपको क्या हुआ, एकदम से उसको आपने उसको उगल दिया, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन ने बताया कि ये जो चीज है वो काफी कड़वी है, जो हमारी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, इसको बाहर थूको। तो सेंस ऑर्गन क्या करता है, सेंस करता है, ठीक है। उसके बाद नर्वस सिस्टम क्या करता है, नर्वस सिस्टम उसी के प्रति रिएक्ट करता है। जैसे जब आपने आंखों से देखा कि मेरे पीछे डॉग पड़ गया तो नर्वस सिस्टम ने क्या कहा, यहां से भागो। अब भागो तो नर्वस सिस्टम ने क्या किया, नर्वस सिस्टम और ग्लैंड ने मिलकर, दोनों ने मिलकर क्या किया, ऐसे ऐसे हार्मोन्स को सेक्रेट किया जिससे आप तेजी से भाग पाए, ठीक है। तो आपकी देखिए हमारी बॉडी में लगातार बहुत सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं, जैसे डाइजेशन होना, ठीक है। डाइजेशन होना जब आप किसी भी डेंजरस सिचुएशन में होते हैं तो जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है, ठीक है, कुछ टाइम तक रुक जाती है, ठीक है। तो क्यों रुक जाती है, देखिए अभी आपकी जो कंडीशन है, यानी कि आप मान लीजिए कोई खतरे वाली कंडीशन में आ गए तो आपको भागना जरूरी है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, डाइजेशन को रोक देती है। आप ऐसे चाह के, जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, अगर आप चाहें कि आज मैं जो भी मैंने खाना खाया है मैं उसको डाइजेस्ट ना करूं तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जब खतरे, मतलब जब कोई खतरे वाली सिचुएशन होती है तो आपकी क्या, जो जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो रुक जाती है, ठीक है। क्योंकि अभी आपकी बॉडी को पता है कि अभी हमारी बॉडी को भागना जरूरी है, क्योंकि ये जो डेंजरस सिचुएशन है इसमें जो भी हमारा प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। और आपके पसीना काफी तेज आने लगता है, आपकी सांसें तेज तेज होने लगती है, क्योंकि देखिए जब आप भागते हैं तो आपको क्या चीज की ज्यादा जरूरत होती है, आपको चीज जरूरत होती है कि आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तभी तो आप ज्यादा देर तक भाग पाएंगे। और आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन कैसे ज्यादा आएगी भाई, जब आप तेजी तेजी से सांस लेंगे, और अगर हार्ट ही काम नहीं करेगा तो भी आपको उस ऑक्सीजन का यूज नहीं कर पाएंगे, तो हार्ट भी तेज तेज से धड़कने लगता है, ठीक है। और जब ये जो सारी प्रोसेस होती है तो आपकी बॉडी से हीट निकलने लगती है, इस वजह से आपकी बॉडी क्या करने लगती है, आपको बहुत तेज पसीना निकलने लगता है। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो रही हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैं अब बात करने वाला हूं कि ये जो जितने भी मैंने हार्मोन्स बताए हैं, ठीक है, ये सारा जो चीज मैं बता रहा हूं क्योंकि आप इस चैप्टर में हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको एक तरह से इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये पूरा हार्मोन्स के ऊपर बेस्ड है, तो मैं उसके बारे में पहले आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी है उसमें कितनी टाइप के ग्लैंड्स पाई जाती है मैं उनके बारे में बात करता हूं। तो आपने हाइपोथैलेमस के बारे में तो सुन ही रखा होगा, ये क्या है, एक ब्रेन का पोर्शन है। क्या है, हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पोर्शन है, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस के बाद जो होती है वो पीनियल ग्लैंड आती है। देखिए ये जो आपके बगल में एक फिगर बन के आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, जो पीनियल ग्लैंड है और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये दोनों ही ग्लैंड हमारे हेड में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती है, दोनों ही ग्लैंड हमारे हेड में पाई जाती हैं, ठीक है। आप बगल में फिगर बन रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। तो जो पीनियल ग्लैंड है और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पीनियल ग्लैंड है और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहां पे, हमारे हेड में पाई जाती हैं, ठीक है। बगल में फिगर, आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि बगल में फिगर से कंपैरिजन कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो मतलब ये जो दोनों ग्लैंड है ये क्या करती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हार्मोन्स को सेक्रेशन में ये हेल्प करती हैं। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, क्योंकि ये क्या, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्या होती है, ये सारी ग्लैंड की, यानी कि आपकी बॉडी में जितनी भी
सारी ग्लैंड है उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं हम लोग? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स है, ग्लैंड मतलब जो हार्मोन्स का सेक्रेशन कर रही हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊं तो नीचे होती है थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। आपने दूरदर्शन पे एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, पहले बहुत आता था कि आयोडीन की कमी से लोगों को घेंगा रोग हो जाता था, जिसमें लोगों का जो क्या होता था, गर्दन है वो काफी बड़ी हो जाती थी, ठीक है। तो बगल में आपके पिक्चर बन के आ रही होगी, जो घेंगा रोग है वो कैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रोग है ये किस वजह से होता था? ये थायराइड ग्लैंड की साइज में इंक्रीज करने की वजह से होता था। थायराइड ग्लैंड जो आप देख पा रहे हैं, बगल में आपके फिर से फिगर बन के आ रहा होगा, जिसमें गले में एक ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, जो हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, ठीक है। उसके बाद पेनक्रियाज ग्लैंड क्या है कि आपके जो आपका जो डाइजेशन है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। साथ में ये काफी सारे हार्मोन्स का सेक्रेशन भी करती है। उसके बाद किडनी मतलब किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है, एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे? एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। ये जो ग्लैंड होती है क्या होती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है? ओवरी क्या होती है? ओवरी फीमेल में होती है। देखिए ये जो ग्लैंड है ये अलग अलग ग्लैंड नहीं है। ओवरी जो ग्लैंड है वो क्या है? ओवरी क्या करती है? ओवा का फॉर्मेशन करती है। वो ओवा क्या होता है मैं अभी वो बताऊंगा। ओवरी जो होती है फीमेल में पाई जाती है, लिखा हुआ है, ठीक है। और जो टेस्टिस होते हैं ये मेल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही मतलब देखिए लड़कों में ये टेस्टिस पाए जाते हैं और लड़कियों में ओवरी पाई जाती है। तो ये सारी ग्लैंड के बारे में मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर बात करूंगा क्योंकि जब हमारी एडोलेसेंस यानी कि जो एज यानी कि टीन एज जब स्टार्ट होती है तो सारी ग्लैंड्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, ठीक है। क्योंकि ये सारी ग्लैंड्स क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में एबनॉर्मल मतलब चेंजेस लाने का स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। कि जो एक बच्चा था उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजों का चेंजेस भी आ रहे हैं, जैसे नेचर का चेंजेस होना, आवाज में चेंजमेंट होना, ठीक है। आपकी बॉडी पार्ट में यानी कि आपकी जो बॉडी की बनावट है उसमें चेंजेस होना। तो ये सारे चेंजेस कौन बता रहा है कि अब जो राइट टाइम है कि आप चेंजेस स्टार्ट किए जाए बॉडी में? तो ये सारी चीजें आपको जो बता रहा है वो ग्लैंड्स बता रही हैं, ठीक है। जितनी भी मैंने ग्लैंड्स लिख रखी हैं इतनी ग्लैंड क्लास 8 में नहीं है। मैंने आपको केवल क्या कर दिया, एक समरी दे दी, आपको एक थ्योरी दे दी कि आपको पता तो होना चाहिए ना कि हमारी बॉडी में ग्लैंड्स हैं कितनी, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपकी बॉडी में बहुत मतलब आपके पेपर्स जो आपके एग्जामिनेशन उसमें बहुत ज्यादा पूछी जाएंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज्यादा पूछी जा सकती है, ठीक है। और उसके बाद थायराइड ग्लैंड बहुत पूछी जाएगी आपके एग्जामिनेशन में। एड्रीनल ग्लैंड बहुत ज्यादा पूछी जाएगी। पेनक्रियाज और ओवरी एंड टेस्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो इन्हीं पे रहने वाला है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में देखिए जब तक एक बच्चा था तब तक तो ठीक था, उसकी बॉडी क्या कर रही थी, जो पूरा फोकस था वो ग्रो करने में लगा रही थी। लेकिन अब जो जैसे जैसे वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तो उसकी बॉडी ग्रो करने के साथ साथ अपनी जो शेप है, उसकी जो मतलब इमोशंस है, अब देखिए अब क्या होता है जब एक बच्चा होता है उसके बाद जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके इमोशंस में भी चेंजेस आने लगते हैं। और वो सारे जो चेंजेस है वो इन ग्लैंड की वजह से आते हैं, ठीक है। जब इनमें हार्मोन सेक्रेशन होता है तो ये सारे चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। और ये चेंजेस कैसे होते हैं तो चलिए हम उनके बारे में बात करते हैं। और हम धीरे धीरे ग्लैंड्स के बारे में इतनी सारी चीजों को समझ लिया, हमने सारे बेसिक को समझ लिया है, ठीक है। तो देखिए अब इतने सारे बेसिक को समझने के बाद हम ये समझते हैं कि हमारी जो एडोलेसेंस है वो होती क्या है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से बता दूं, उसके बाद जो आपको एग्जाम में लिखना है वो ये चीज है। जब आपकी बॉडी में फिजिकल ग्रोथ होती है, जब आपकी बॉडी फिजिकल, ठीक है, मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को मतलब शो करती है। देखिए जब आपकी बॉडी फिजिकल ग्रोथ को, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को शो करती है तब आपकी बॉडी एडोलेसेंस स्टेज में होती है। क्या होती है मैं आपको बता दूं। आपकी बॉडी देखिए फिजिकली भी ग्रो कर रही होती है, यानी कि जो 12 से 17 तक की एज होती है, देखिए 12 से जो 17 तक की एज होती है, 12 से 17 तक की एज क्या है, देखिए आपकी बॉडी 12 से यानी कि 12 साल से 17 साल तक जो साइंस ने बोला हुआ है, देखिए ये एक वैल्यू है, कोई जरूरी नहीं हर केस में ये मतलब करेक्ट बैठे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि जो साइंस की वैल्यू होती है वो क्या होती है। देखिए क्या होता है कि
जैसे बोला जाता है कि मतलब जो लोग होते हैं वो 70 साल तक मर जाते हैं, 70 साल में उनकी डेथ हो जाती है। ऐसा 100% तो नहीं होता, कुछ लोग 70 साल से ज़्यादा तक मतलब जीवित रहते हैं, कुछ उससे पहले ख़त्म हो जाते हैं। तो ये क्या है कि साइंस ने सर्वे किए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ रिजल्ट निकाले। मान लीजिए उन्होंने 100 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अब 100 लोगों में 60 लोग अगर मान लीजिए 70 साल पे मतलब उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने ये सोचा कि हाँ भाई इतने टाइम पे होता। उन्होंने एक डाटा निकाल, एक मतलब एक स्टेज निकाल के दी है, समझ में आया कि मतलब इतने स्टेज में होता है। तो वैसे ही जो एडोलेसेंस की मतलब स्टेज मानी जाती है, आप कह सकते हो उम्र मानी जाती है, एज मानी जाती है, वो 12 से 17 साल तक मानी जाती है, ठीक है, कि आपकी बॉडी ग्रो कर रही है। कैसे ग्रो कर रही है? आपकी बॉडी फिजिकली ग्रो कर रही है, यानी कि आपकी हाइट में ग्रोथ होगा, ठीक है, आपके जो बॉडी के मसल्स है वो सारे पावरफुल होंगे, ओके। तो ये सब फिजिकल ग्रोथ तो आप जानते ही हैं। उसके बाद आपकी बॉडी मेंटल ग्रोथ कर रही है। देखिए एक जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर उतनी ज्यादा समझ नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके अंदर समझ का भी मतलब डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये क्या है? आपके माइंड की यानी कि आपकी मेंटल ग्रोथ हो रही होती है। एंड थर्ड वन क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट की ग्रोथ होना, ठीक है, यानी कि जो पार्ट्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उन सभी पार्ट्स की ग्रोथ होना, ये भी क्या होती है? एडोलेसेंस में आ जाती है। तो हम सभी इन सभी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, हम इन सभी ग्रोथ के मतलब फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर इन मतलब एडोलेसेंस एज को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, और कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसमें समझने वाले हैं। तो आई थिंक दैट मैंने पार्ट फर्स्ट में केवल मैं इतना ही लेने वाला हूं। इसके बाद का जो वीडियो वो पार्ट सेकंड में आने वाला है, ठीक है, तो आप लगातार उसको देखिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा जो आप मतलब आप लिखना चाहते हैं एग्जाम में, कि अगर आपको मान लो ये लिखने को आ गया तो आप लिखेंगे कैसे। अभी तक तो मैंने आपको थ्योरी वाइज बता दिया, मतलब आपको केवल बोल के बता दिया। अब मैं आपको लिख के भी मतलब थोड़ा सा दिखा देता हूं कि आपको एग्जामिनेशन में कैसे शो करना है। देखिए, द पीरियड ऑफ लाइफ यानी कि लाइफ का वो पीरियड व्हेन द बॉडी अंडरगोज, जब आपकी बॉडी अंडरगोज वेरियस चेंजेस, मतलब बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में मतलब स्टार्ट हो जाते हैं, आने लगते हैं, ठीक है, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योरिटी, ठीक है, इज कॉल्ड एडोलेसेंस। तो यहां पे इन्होंने केवल एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को बता दिया है, ठीक है, कि मतलब आपकी बॉडी जो होती है वो केवल रिप्रोडक्शन के मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रही है? केवल ग्रो कर रही है। बट अकॉर्डिंग टू मी, देखिए कि बुक में क्या दे रखा है, बुक में केवल दे रखा है कि एक आपके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनमें क्या केवल मतलब चेंजेस आ रहे हैं। बट आप खुद ही देखिए कि क्या एडोलेसेंस में, यानी कि जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, जब आपकी एज 12 to 17 तक होती है, तो क्या आपकी केवल रिप्रोडक्टिव पार्ट में केवल ग्रोथ होता? नहीं, आपकी बॉडी फिजिकली भी ग्रो कर रही होती है, आपकी बॉडी मेंटली भी ग्रो कर रही होती है, और आपकी बॉडी रिप्रोडक्टिव पॉइंट मतलब यानी कि रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्रो कर रही होती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट भी ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक जो छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसको कुछ भी कह देते तो मतलब उस चीज को माइंड नहीं करता उतना ज्यादा। लेकिन अगर आप वही जो पर्सन ग्रो कर रहा है, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसके अंदर गुस्से वाला मतलब ये सारे नेचर्स चेंजमेंट आने लगती है। तो ये सारी चीजें जो यानी कि ये मेंटली ग्रोथ वाला जो पॉइंट है वो भी यही को इस एज में इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो आपकी बॉडी फिजिकली ग्रो कर रही होती है, मेंटली ग्रो कर रही होती है, एंड रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो ग्रो कर ही रही है, ठीक है। तो वही मैंने कहा है कि आपकी मतलब जो बुक है, जिस बुक से मैंने इसको लिया है, देखिए अगर आप एनसीईआरटी से रीड कर रहे हैं तो ये पूरा जो पैराग्राफ है वो आपको हेल्प करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज हेल्प नहीं कर रही, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है, एनसीईआरटी को लेकर, ठीक है। तो अभी तो मैंने ऐसे नॉर्मल जो मेरे पास बुक थी, साइड वाइज बुक थी, मैंने उसको लिया है। तो देखिए, तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। इन्होंने क्या किया है? केवल रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने केवल उसको एडोलेसेंस बताया है, ठीक है। द एज बिटवीन 12 to 17, तो जो मतलब बुक्स कह रही है वो कह रही है कि 12 से 17 तक की जो एज है वो एडोलेसेंस, मतलब वहां पे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट में उनमें क्या होती है? चेंजमेंट आने लगते हैं, ठीक है। इज द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, ठीक है। तो आपको अगर एडोलेसेंस के बारे में लिखने आपको आ गया तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ओके। तो अब इसके जो बात का जो भी मतलब पार्ट है वो मैं इसको सेकंड पार्ट में अपलोड करूंगा। तो तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, और आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है और आप किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।